तो दोस्तों ये रहे पैसे, देखो इसमें तो पता नहीं चलेगा। तो ये मेरा बैलेंस आ गया यूट्यूब का, पहली पेमेंट है और इस पेमेंट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। भाई मेरा भी सपना था कि कभी जब दूसरों की वीडियो देखता था कि अपनी भी कभी ऐसी पेमेंट आएगी तो ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा तब। राम राम जी, क्या हाल चाल है सभी के। तो उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। बहुत हिम्मत लग रही है वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, आप सबके लिए और सबके लिए, बट मेरे लिए जितनी खुशी है ना उससे ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है। वैसे सारी बात छोड़ के मेन पॉइंट पे आता हूँ। बात यह है, ये देख रहे हो, यह है एटीएम कार्ड और इससे जा रहा हूँ मैं पैसे निकालने। और वो पता है पैसे कैसे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हो, यूट्यूब की पेमेंट आ गया भाई। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और खुशी से ज़्यादा दुख मुझे इसलिए है क्योंकि आज मम्मी होती तो उससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं थी, और ये खुशी 1000 गुना बढ़ जाती। मेरी पेमेंट आज से 4 दिन पहले आ गई है, पर मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी सी लेट डलेगी, शायद 28, 29, 23 पता नहीं कौन सी डेट को ये वीडियो डलेगी। तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है और ये मेरी पहली पेमेंट है, और मेरी भी एक्साइटमेंट उतनी है जैसी हर एक यूट्यूबर की होती है फर्स्ट पेमेंट पे। तो भाई साहब दुख यही है कि मम्मी नहीं है, बट मैं ऐसा कभी महसूस नहीं करता कि मम्मी है नहीं। मैं कुछ भी काम करता हूँ या अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए यही सोचता हूँ कि मम्मी यहीं है, बाहर बैठी है, मम्मी सुन रही है। या जब चीज़ें हो जाती हैं बाद में खुद को बैठ के ये रियलाइज़ करवाता हूँ कि ये मैंने मम्मी के साथ चीज़ें शेयर करी हैं। ज़िंदगी आगे गुजारने के इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है वो हमें देख रही हो और वो खुश हों, और अब इस टाइम पे मम्मी की जगह पापा ही दोनों चीज़ें। तो जो मुझे मम्मी के लिए करना था और मैं कर नहीं पाया और मैं लेट हो गया या मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो मैं पापा के लिए करूँगा। ठीक है, तो मैं निकालने जा रहा हूँ पहली पेमेंट। सारी चीज़ें बताऊँगा, मुझे कितना टाइम लगा, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेरी पेमेंट आई है। तो इस वीडियो में बने रहना, ठीक है। और जिस टाइम पे मेरी पेमेंट आई थी 25 तारीख को दिन के 11 बजे। मैंने अलग अलग फील्ड में कमाया, मैंने 2 साल जॉब भी की है, मैंने अलग अलग फील्ड में कमाया भी है, मैं अलग अलग स्टेट में भी रहा हूँ कई जगह पे घर छोड़ के, पर मुझे आज तक ऐसी खुशी नहीं हुई जैसी आज खुशी हुई है। ठीक है, उस पैसे की मुझे वैल्यू नहीं थी, और ये पैसा कमाना मेरे लिए सपना था, ये डॉलर कमाना, और ये सपना आज कंप्लीट हो गया, मतलब 4 दिन पहले कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो भाई आगे की जर्नी जो भी अब होने वाली है, मैं एटीएम जाऊंगा। थोड़ी सी लाइट नहीं है रूम में इसलिए थोड़ा सा गुलाबी संतरी सा दिख रहा होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ एटीएम, पैसे दूंगा पापा को। वो चीज़ें मैं ज़्यादा शेयर करूँगा नहीं, बस ये आज तक की जर्नी जो थी पेमेंट तक की वो मैं शेयर करूँगा। तो भाई मैं गया हूँ निकल, और धूप हो रही है तगड़ी टाइम, क्योंकि भाई धूप का टाइम भी हो रहा है। एक हाथ से कैसे उतारूँ इसे? एटीएम के लिए मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, बस जिंदल पे जाना है। यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं है, ये मतलब 300-400 मीटर दूर है बस। धूप का ही पता नहीं चल रहा, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। गर्मी इतनी है ना, देखो गली में कोई दिखेगा ही नहीं। भाई जब मैं आ गया एटीएम में, और मेरा एटीएम कहाँ गया भाई मेरा भी सपना था कि कभी जब दूसरों की वीडियो देखता था कि अपनी भी कभी ऐसी पेमेंट आएगी तो ऐसी एक वीडियो बनाऊंगा तगड़ी सी। तो मैं पेमेंट निकाल लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। पेमेंट निकलने की आवाज़ जरूर सुनाऊंगा। आ रही है आवाज़, आ रही है? वाह, अब होगा पैसा ही पैसा। तो दोस्तों ये रहे पैसे, देखो इसमें तो पता नहीं चलेगा। तो मैं बताता हूँ सारी डिटेल, पहले ऐसे घर जाता हूँ उसके बाद। हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ ऊपर, जैसे कि शांति से तरीके से बात हो पाए। ठीक है, तो अंदर चलते हैं रूम के अंदर। उसके बाद जितनी भी मेरी आज की स्टोरी रही है आज तक की, पूरी तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि एक्सपीरियंस और मुँह जवानी स्टोरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है जी, तो मैं पंखा ऑन कर लेता हूँ। तो भाई साहब मैंने YouTube चालू किए हुए जब मैं मुंबई से घर आया था, जब स्टार्ट किया था। मेन चीज़ बता देता हूँ, पर उस टाइम पे मेरा काम ऐसा था, मैं सीरियस नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है,
क्योंकि हर कोई जब यूट्यूब स्टार्ट करता है ना, वो कमाने के लिए करता ही नहीं, उसको पता ही नहीं होता कि इससे पैसा भी आता है या क्या है। जब वो धीरे 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 उसमें घुसता चला जाता है तब पता चलता है। तो कुछ साल 2-3 साल ऐसे ही रहा, यूट्यूब करा नहीं करा, जब मर्जी जैसी मर्जी वीडियो डाल दी, चल गया, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। उसके बाद चीज़ें चलती रही। फिर मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, तो मुझे ये था कि मुझे टाइम हो गया अब यूट्यूब पे ही कुछ करना है, क्योंकि मैंने जॉब और हर फील्ड में काम करके देखा हुआ भाई, नौकरी होती है और अपना मन मर्जी का, अपनी पसंद का काम वो अलग होता है, ठीक है। मेहनत हर जगह लगती है, वो नौकरी हो चाहे अपना बिजनेस हो, हर जगह मेहनत लगती है और बेहिसाब मेहनत लगती है। कई आप लोगों को लगे कि यहाँ कम मेहनत, वहाँ ज़्यादा मेहनत, हर जगह मेहनत लगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये मेरा बैलेंस आ गया यूट्यूब का, पहली पेमेंट है, और इस पेमेंट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये मुझे अचानक डायलॉग आ गया। मैं पंखा इसलिए नहीं चला रहा था कि हवा आएगी, हवा की आवाज़ आएगी, पर पंखा चलाना पड़े क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना भाई, ठीक है। तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ था कि अपनी आगे पेमेंट, भाई बहुत खुशी की बात है, बस ये पेमेंट मैं मम्मी को देता, और ये मेरा सपना था जो मैंने मम्मी को बताया भी नहीं था। मैं हर चीज़ शेयर कर देता था कि मम्मी मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, पर ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हम बोल दें और वो हो जाए। ज़्यादातर ऐसा होता है जो हम चीज़ें बोल देते हैं वो होती ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ नहीं बोली हुई थी, पर मेरे मन में थी ये बात कि मुझे यूट्यूब से इनकम करनी है, और यूट्यूब की जो पहली पेमेंट आई है ना, उस पेमेंट की मेरे लिए कीमत कुछ और होगी, और उस पेमेंट को मैं, पहली पेमेंट को मम्मी के हाथ में दूंगा पूरी की पूरी, बिना 1 रुपया भी अपने पास रखे, ठीक है। पर मम्मी की पिछले 1.5 साल से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि सुधार आ ही नहीं पाया। एक बीमारी से निकलती दूसरी बीमारी में फंसती। उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। देखो मेरे पेरेंट्स, लोगों को लगता है कि पेरेंट्स भगवान के समान होते हैं, मेरे हैं ही भगवान, ठीक है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा और ना मैं बोल पाऊँगा, ये तो सिर्फ मुझे इसमें भी शर्म लग रही है कि मैं इतना भी क्यों बोल रहा हूँ, बोलने की चीज़ें नहीं होती, ठीक है जी। तो पेमेंट आ गई है। सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों का सपोर्ट रहा है, उससे भी बड़ी चीज़ माँ बाप का आशीर्वाद रहा है। भाई यूट्यूब पे मेहनत करी, मम्मी जब बीमार हो गई थी ज़्यादा, तो मैंने काम नहीं छोड़ा। काम वो ऐसा भी होता था कि बहुत बोरिंग सी वीडियो डल जाती थी, मुझे भी लगता था कि यार ये वीडियो नहीं डलनी चाहिए, या इस पे कुछ फ़ायदा नहीं है इन वीडियोस पे। पर फिर एक साइड मन में ये था कि भाई मैं काम नहीं रोक सकता, और मम्मी के लास्ट टाइम हॉस्पिटल जाने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि अगले आने वाले 15-20 या 1 महीने के अंदर मेरी पेमेंट ज़रूर आ जाएगी। थोड़ी सी लेट आई है बल्कि, पर मुझे लग रहा था कि 1 महीने के अंदर पेमेंट ज़रूर आ जाएगी। और मम्मी आएगी ना, मैं मम्मी को सबसे पहले बताऊंगा कि मम्मी खुशखबरी आने वाली है और पेमेंट आने वाली है हमारी। और इस पैसे को पकड़ने में और निकालने में और गिनने में जो सुकून आया है 25 तारीख से आज तक का समय मैं भूलूंगा नहीं। हर समय मैं यही सोचता रहा हूँ कि यार मैंने कर दिया, कैसे हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि हो जाएगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। और डॉलर खींच लिए हमने, यूएसए के डॉलर अपने पास खींच लिए अपने घर बैठे बैठे। हर कोई कर सकता है भाई। और इस गलतफहमी में कभी मत रहना, अगर सब्सक्राइबर आप लोगों के 5,000 है, 10,000 है, तो आप कमा नहीं सकते। कमाने के लिए व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो पेमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर कम होंगे और व्यूज़ अच्छे जा रहे हैं तो पेमेंट तभी भी कमा सकते हो। बस चैनल मोनेटाइज होना चाहिए और वीडियोस लगातार होनी चाहिए। मतलब एक टाइम होना चाहिए कि एक हफ्ते में एक डालनी है या 4 दिन में एक डालनी है, लगातार वैसे ही एक रूटीन बना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने रूटीन पर रहा। और मेरी कहानी शुरू कहाँ से, देखो जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं बताता जाऊँगा। मेरी कहानी शुरू हुई, मैंने अपने आप को, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उसकी, बस एक वीडियो में बोला होगा कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं 1 महीने लगातार वीडियो डाल के देखता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं चैनल के ऊपर। और सच में चेंजेस आए। सबसे पहला चेंज था कि मेरी आदत बनी डेली वीडियो डालने की, मेरी स्पीड बढ़ी, वीडियो एडिट करने की मेरी स्पीड बढ़ी, क्योंकि दिन में और काम भी होते हैं, जैसे कोई गेस्ट आ गया, कहीं जाना है या कुछ और काम है, तो मेरी आदत ये पड़ गई कि अगर मुझे पता है मेरा कल का दिन बिजी होने वाला है तो मैं एक दिन पहले ही रात को ही मैं उस वीडियो को कंप्लीट करके अपलोड करके सोता था, जिससे कि मैं अगर बाहर भी रहता हूँ तो ये ऑटोमेटिक वीडियो डल जाए, ठीक है। ऐसा था सफ़र और इसका बहुत इंतज़ार था। इसकी वैल्यू है, रहेगी। मम्मी होती तो ये फिर ये कागज़
सोने के माफिक लगता। मतलब ये मान लो ये उनके हाथ में जाके, जैसे उनका हाथ का पैसा हमारे हाथ में आके करोड़ों का लगता था ना, वैसे ही मुझे ये इतना सा पैसा उनके हाथ में जाके करोड़ों लगता। सेम बात है, सब कुछ मैं इस्माइल के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहता हूँ। अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेन पॉइंट है कि पेमेंट आई कितनी है मेरी। यूट्यूब की पॉलिसी है पेमेंट नहीं बता सकता हूँ मैं डायरेक्ट कितनी आई है, अंदाज़ा ज़रूर बता सकता हूँ कि इस पैसे में क्या क्या कर सकता हूँ। देखो मेरे पास एक स्कूटी और एक बाइक है, दोनों में पेट्रोल डलता है महीने में कई हज़ार का पेट्रोल डलता है दोनों में। लगभग मैं कहीं नहीं कहीं तो 7,000 रुपये का पेट्रोल लगा देता हूँ महीने का, और हो सकता है साथ में 8 भी हो जाता हो, ठीक है, क्योंकि मेरी बाइक 200 सीसी की है, वो 30 के एवरेज देती है, और डेली मेरी बाइक कम से कम चलती है 120-130 किलोमीटर चलती है। और ऐसे तो वैसे भी बहुत चलती है मेरी बाइक, ऊपर से स्कूटी भी है, घर में भी चलती है, और सबसे बड़ी चीज़ 2 वाहन है, दोनों में तेल रखना पड़ता है और चलती भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं दोनों वाहन का पेट्रोल का खर्चा उठा सकता हूँ उसमें, ठीक है। इसको रख देता हूँ यार, ज़्यादा कैमरे में मतलब इतना ज़्यादा रोल ले रहा है कैमरे में, तो मैं इसको इससे दोनों वाहन का खर्चा निकाल सकता हूँ पूरे महीने का। वाईफाई है मेरा, मैं अपने पर्सनल यूज़ की चीज़ बता रहा हूँ। वाईफाई है लगभग 1,000 रुपये का उसका खर्चा होता है महीने का, तो मैं उसका रिचार्ज कर सकता हूँ। अपने घर में जितने भी मोबाइल हैं मेरे कम से कम 3 रिचार्ज होते हैं 1,000 रुपये के, वो मान लो कोई 300 कुछ का, कोई 300 का, कोई 300 का, इस तरीके से वो उठा सकता हूँ। अपनी जिम की फ़ीस भर सकता हूँ, अपना महीने का खर्चा उठा सकता हूँ, 1-2 जोड़ी कपड़े भी ले सकता हूँ। बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। एक नॉर्मल मीडियम रेंज तक का एक प्रोटीन, वे प्रोटीन ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मेरे लिए कुछ चीज़ें बची हैं। बाकी अब मेहनत करनी है आगे। 2 चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो वीडियो कंटिन्यू आनी चाहिए, दूसरा कॉपीराइट स्ट्राइक चैनल पर नहीं आना चाहिए। एक स्ट्राइक मेरा पड़ा हुआ है, वो भी मेरी गलती से था, वो हटेगा नहीं, पर 2 स्ट्राइक से मुझे बचाना है चैनल, और लगातार वीडियो डालनी है, ऐसा था कुछ। बाकी खुशी का माहौल तो है। अब मैं जाके पापा को पैसे देता हूँ, और आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी मोटिवेट हो इस चीज़ से कि अगर कम सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब काम करते करते बढ़ जाएंगे, जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे वैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। पर काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। अब टारगेट मेरा बढ़ता रहेगा, जैसे मेरी ये पेमेंट है, अब इससे आगे पेमेंट मेरी बढ़नी चाहिए, मैं ये मेहनत करूँगा। बाकी अच्छे से अच्छी वीडियो डालूँगा मैं, और ट्रैवलिंग भी करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहे। अब मैं इन पैसों को पापा को देने वाला हूँ। बाकी मैं वीडियो इधर ही ख़त्म करके जाऊँगा। मज़ा आ गया एक तरीके से। देखो मैं कितने खतरों के खिलाड़ी बन के खड़ा हूँ यहाँ पे, ततैये इतने सारे हैं, वो देखो ये दिख रहे होंगे तो, ठीक है। मैं चलता हूँ, करता हूँ वीडियो ख़त्म। फिर से थैंक यू सो मच सभी को, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपने ख्याल रखो, और अपनों का भी ऐसी सपोर्ट बना के रखो। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राम राम।